नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर और मैं हाजिर हूं फिर से हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन लेकर, जहां हम आपको बताएंगे देश दुनिया समेत छत्तीसगढ़ की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर जिले में मंगलवार को बड़ा रेल हादसा हो गया। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई। 10 लोगों की मौत की आशंका है, कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा बिलासपुर कटनी रेल सेक्शन के लाल खदान इलाके में हुआ। सूचना मिलते ही रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई। एक मासूम को भी रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैसे ये हादसा हुआ, इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर रायपुर में कल यानी 5 नवंबर को रोमांच और गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एयर रोबोटिक टीम अपने दमदार करतबों से आसमान में अद्भुत नजारे पेश करेगी। इसके लिए टीम ने आज सुबह रिहर्सल किया। भारतीय वायुसेना के विशेष फाइटर जेट्स रायपुर पहुंच चुके हैं। नवा रायपुर के सेन तालाब के ऊपर एयर शो होगा। इस शो में 9 हॉक MK-132 फाइटर जेट्स एक साथ आसमान में उड़ान भरेंगे और बॉम्ब बस्ट, हाई इन द स्काई और एरो हेड जैसे रोमांचक फॉर्मेशन पेश करेंगे। नवा रायपुर में एयर शो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। दर्शकों के लिए यह बिल्कुल मुफ्त होगा। भारतीय वायुसेना का कहना है कि इस आयोजन का मकसद केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि देश के युवाओं को प्रेरित करना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 6 नवंबर को ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। सीएम रायपुर से हेलीकॉप्टर से नुआपाड़ा जाएंगे और सभा के बाद वापस लौट आएंगे। बता दें कि नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री 10 से 11 नवंबर को गुजरात इन्वेस्टर कनेक्ट में भी शामिल होंगे। बताना चाहेंगे कि भाजपा राष्ट्रीय संगठन ने बिहार और ओडिशा के उपचुनावों के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को भी प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। इसे लेकर बीजेपी ने बुधवार को रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और प्रदेश संगठन प्रभारी शिव प्रकाश शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, विधायक, सांसदों के साथ सभी जिलाध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य SIR प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देना और पार्टी कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क के माध्यम से जनता की सहायता के लिए तैयार करना है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर में ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के केस में हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं दोनों की पत्नियों और भतीजे की अग्रिम जमानत मंजूर की है। सरकारी वकील ने अदालत में तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत का विरोध किया। सरकारी वकील ने बताया कि दोनों भाइयों का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है और उन पर लगभग 16 मामले दर्ज हैं। इधर दोनों की पत्नियों और भतीजे को जमानत मिलने पर राहत मिली है। याचिका में आरोप लगाया गया कि साधारण मारपीट के केस में पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में परिवार को फंसा रही है। बिलासपुर में सोमवार की रात करीब 1:30 बजे 9वीं की छात्रा ने अरपा नदी से कूदकर सुसाइड कर लिया। छात्रा देर रात तक मोबाइल देख रही थी। ऐसे में परिजनों ने उसे डांट लगाई। इस बात से नाराज होकर नाबालिग दौड़कर नदी के पास गई और छलांग लगा दी। इस दौरान उसके परिजन भी पीछा करते हुए वहां पहुंचे। बड़ी बहन ने शोर मचाकर लोगों से मदद मांगी। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुड़ गई। रात के अंधेरे में 2 युवकों ने नदी में पानी के अंदर तक जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। अब एयर पैसेंजर्स को टिकट बुक करने के 48 घंटे के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कैंसिल या चेंज करने का मौका मिल सकता है। DGCA ने इन नियमों को लाने के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। DGCA ने लोगों से इसके लिए 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही नियम बनेगा, लेकिन ये कब से लागू होंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। फिलहाल भारत में एयर टिकट कैंसिलेशन के लिए कोई स्टैंडर्ड 48 घंटे का ग्रेस पीरियड नहीं है। ज्यादातर एयरलाइंस अपनी पॉलिसी के मुताबिक फीस लगाती है। रिफंड प्रोसेस भी धीमा है और पैसेंजर्स को परेशानी होती है। DGCA का ये प्रपोजल इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, ताकि पैसेंजर्स को क्लियर गाइडलाइंस मिल सके। बिहार के औरंगाबाद में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के ऑर्डर पर चल रही है। यहाँ आप लोगों के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास अडानी अंबानी के लिए बहुत जमीनें हैं। राहुल ने कहा कि ये लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव हार रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, वो चला रहे हैं लेकिन चल नहीं रही है। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकात 5 नवंबर को दिल्ली में होने की संभावना है। भारतीय टीम ने रविवार को नवी मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर इतिहास रच दिया था। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने पहली बार वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता, जिस पर पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर करते हुए टीम को बधाई दी। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने हाल ही में बेहतरीन बॉडी ट्रांस
ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जबकि कुछ समय पहले ही कुछ फैंस ने उनकी फिटनेस पर चिंता जाहिर की थी। अब एक्टर ने अपने ट्रांसफॉर्म लुक को जारी करते हुए बताया है कि उन्होंने बिना कुछ छोड़े नया लुक हासिल किया। सलमान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो शर्टलेस है। फोटो में उनके एब्स साफ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ एक्टर ने लिखा है कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये बिना छोड़े है। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत और देखते रहे सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।